अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो यार सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँ, ये दाना ना ये अभी बहुत सारे दिनों से हो रहा है। मैं इसका क्या करूँ, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, कोई होम रेमेडी बताना। इसकी वजह से ना मेरी आँख में भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो खैर प्लीज़ बताना ज़रूर, अगर किसी को कुछ टोटका नानी दादी वाला कोई टोटका पता हो ना तो वो मुझे बताना। तो अभी बात स्टार्ट करते हैं जी, हम अपने इन लोगों की वीडियो का ही पोस्टमार्टम करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो हम अपनी मैडम जी की वीडियो का करेंगे पोस्टमार्टम, वही उनकी मुहर्रम वाली और उसका बर्थडे वाले व्लॉग का। तो उसमें मुझे भी बहुत सारे कमेंट आए लोगों के कि हाँ ये बात आप सही बोल रही हैं, और इन्होंने बर्थडे करी, बोला छोटी बर्थडे कर रहे हैं, छोटी बर्थडे कर रहे हैं, फिर करते करते वो अच्छी खासी वाली बर्थडे हो ही गई है इनकी। ठीक है, उसके बाद लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आप एक बार और वीडियो देखें महासिस, उसमें उनके पड़ोस की शायद 2 बच्चियाँ आई हुई थी, तो उन बच्चियों को केक नहीं खिलाया। और मैंने जब जाके देखा तो वाकई में यार ये लोग मतलब कितना हद करते हैं। भाई बुलाया क्यों था उन बेचारी बच्चियों को। और अगर उन बच्चों के घर वाले अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसों के घर में आप अपने बच्चे मत भेजें। बेटियां जो है ना वो सर का ताज होती हैं, सभी की बेटियां, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, बेटियां जो है ना वो अल्लाह की रहमत होती हैं। तो प्लीज़ अपनी बेटियां मत भेजें इनके घर में, जहाँ पे उन बच्चियों को अल्लाह माफ़ करे ऐसे कोई अब मैं क्या ही बोलूं कि कोई मांगने वाली जैसे कोई बच्ची आई हुई है उसको एक साइड में, बल्कि कोई ऐसे भी आ जाए ना ऐसे खुशी के मौके पर तो बंदा उसको भी पूछता है, उसको भी खाना देता है, उसको भी जो भी तकरीब हो रही हो घर में तो उसको भी शामिल करता है। और ये तो खुद बुलाकर बच्चियों को एक साइड में इन्होंने फेंक दिया, तो किसी उसने बच्चियों को किसी ने केक का नहीं पूछा। भाई बच्चे सबके बराबर होते हैं, चाहे अपने के हों, गैर के हो, पड़ोसी के हो, चाहे किसी रिश्तेदार के हों, पर इनके घर में ये वाला सीन नहीं है। तो प्लीज़ इनके महल्ले वालों से गुजारिश है मेरी कि अपने बच्चे इनके घर में ना भेजें जहाँ पे आपके बच्चों को वो एक साइड कर दिया जाए। ठीक है, वो हमें देखकर जब इतना बुरा लग रहा है, और उनके घर वालों ने भी यकीनन वीडियो देखी होगी, और वीडियो देखने के बाद उस वीडियो में कमेंट भी पड़े होंगे, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि यार यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली हुई है कि ये बच्चों को केक नहीं दिया, केक नहीं दिया, केक नहीं दिया। तो ये कितनी बुरी सी बात है। आप लोग कैसे लोग हो, मतलब कौन सी दुनिया के लोग हो, मेरे को तो मतलब समझ ही नहीं आती। इतनी अनोखी, इतनी चीप और इतनी गिरी हुई हरकत जो है ना वो कैसे कर लेते हो। वो बोलते हैं ना कि पैसा इंसान के पास जितना भी आ जाए, आदत बदल जाती है पर फितरत नहीं बदलती है। तो इनका भी शायद कुछ सीन ऐसा ही है कि इनके पास पैसा आ गया, इन लोगों की आदतें बदल गई, इन लोगों के खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का अंदाज़ थोड़ा चेंज हो गया है, पर इन लोगों की फितरत जो है ना वो आज तक नहीं बदली, और फितरत कभी किसी की बदलती भी नहीं है। पर वो देख के जो है ना वो बड़ा बुरा लगा। और आप लोगों ने मेरे थंबनेल में एक पिक्चर देखी होगी, हाँ मुझे लग रहा है मैडम की कोई तीसरी बहन भी मिल गई है। पहले एक तीसरे भाई के बारे में सुना था, और अब तो तीसरी बहन के बारे में भी देख लिया हमने। तीसरी बहन कौन, इनके ही बड़े भाई को आपने देखा, मंगू साहब को, वो लड़कियों वाले वो लगाकर अपने फेस पर भी वो क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर लगाकर लड़कियों वाला, और इतनी डार्क डार्क लिपस्टिक, और मतलब कैसे अजीब से लग रहे हैं। और अपने बच्चे के भी फेस पे आजकल पता नहीं क्या लड़कों को क्या शौक चढ़ा हुआ है भैया लड़की बनने का, और लड़कियों को दौरे पड़े हुए हैं कि वो लड़कों वाले गेटअप करती हैं, मतलब पैंट शर्ट पहनना, खुले बाल रखना, वो इतने से बाल रख लेना। तो वो ये वाला सीन जो है ना ये आजकल बड़ा हर जगह ही, मैं सिर्फ वहाँ की बात नहीं करूँगी, यहाँ पर भी ये बहुत छिचोरागिरी चल रही है कि लड़के लड़कियां बन रहे हैं और लड़कियां लड़के बन रहे हैं। पता नहीं क्यों बन रहे हैं, और पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो तीसरी बहन से आप इनकी मिल ही रहे, इसका नाम शायद शाजिया होगा मुझे लगता है। और ना अभी बात करेंगे हम छोटी मैडम की, यानी बीनत की, यानी कि जीनी मैडम की। तो जीनी की बात करें तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो किसके रूम में रह रही हैं। वो रह रही हैं अब्बा के रूम में, जो कि अब्बा का रूम यहाँ पे इस वाले घर में जो तैयार किया गया था ना, तो ये अब्बा के रूम में रह रही हैं। एक तरफ इन्होंने ये बोला था कि हमारे अब्बा आते हैं इस घर में, और ना जब आते हैं तो वो अपने ही घर में रुकते हैं। अब अब्बा कैसे रुकेंगे, बेटी के रूम में तो नहीं रुक सकते ना। तो झूठ क्यों बोलते हो तुम लोग, इतना भी झूठ क्यों बोलना कि आप लोग खुद ही आकर घूम फिर के आते हो, अपने झूठ में जो है वो खुद ही फंस के बैठ जाते हो। और फिर पब्लिक, तो फिर पब्लिक है भैया, पब्लिक नहीं किसी को छोड़ने वाली, क्योंकि पब्लिक आप लोग बेवकूफ़ बनाते हो, और पब्लिक बेवकूफ़ बन रही थी इतने सालों से, इतने टाइम से, मतलब कि 4-5 साल से हमारी पब्लिक जो है वो बेवकूफ़ आपके हाथों बन रही थी,
बन रही थी। अभी जो है ना हमारी पब्लिक की आंखें खुल गई हैं, ठीक है ना, और उन्हें थोड़ी सी अक्ल आ गई है कि ये ब्लॉगर जो है ना ये सिर्फ 75% झूठ बोलते हैं, 25% मुश्किल सिर्फ सच बोलते हैं, है ना। तो वो भी आप लोग के ब्लॉग में भी पब्लिक देख रही है कि कितना झूठ और कितना सच दिख रहा है। एक ही सवाल पब्लिक पूछे जा रही है कि भैया ये चंगू की बेगम कहाँ है, पर जवाब देने में सबके मुंह में एल्फियाँ आ गई। क्या क्या था वो, फेविकॉल चलता है ना वहाँ, तो लगता है कि फेविकॉल लगा के अपनी ज़बानें जो है ना वो चिपका ली हैं लोगों ने, कि जवाब नहीं दे रहे हैं। कि पब्लिक पूछ रही है भाई कहाँ है तो बता दो यार, वो मायके गई हुई है अभी, वो इसलिए आप लोगों को जिक्र नहीं सुनाई दे रहा या वो उसकी झलक नहीं दिख रही, नहीं जवाब नहीं देंगे। अब पब्लिक तुक्के मार रही है कि डिवोर्स हो गई। हाँ, मैं खुले अल्फाजों में ही बोलूँगी, क्योंकि पहले भी जब इनकी बहन वाला मसला हुआ था, यानी कि जीनी वाला जो मसला हुआ था, तो उसके अंदर भी पब्लिक ने बोलना शुरू कर दिया था कि ना डिवोर्स हो गई। और कुछ मेरी वीडियो से जो है ना इनके पेटों में हलचल मच गई थी। अच्छा अब देखो, मेरी वीडियो से पता नहीं क्यों इनको हलचल मचती है इतनी, मुझे समझ नहीं आता। अभी मैं भी तो एक रिएक्शन ही दे रही हूँ। मैंने शुरू से ये बोला कि भाई मेरी इनकी या और भी किसी के लिए भी आज तक वीडियो बनाई, कोई पर्सनली कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं, कोई मेरी फुप्पो की बेटी, कोई मेरे चाचा की बेटी नहीं लगती है, जस्ट रिएक्शन वीडियो है, ठीक है ना। और बहुत सारी मेरी बहनें ये चीज़ को समझती हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेरी बात को नहीं समझती, वो समझती हैं कि हाँ महासिस सिर्फ एक रिएक्शन वीडियो बना रही हैं। और रिएक्शन वीडियो तो अब तो हमारी मैडम जी ने भी बनानी शुरू कर दी, बड़ी मैडम की बात कर रही हूँ, कि इन्होंने भी तो आजकल अभी जो है ना वो रिएक्शन वीडियो बनानी शुरू कर दी। आप लोगों ने देखा होगा, मैं अरमान मलिक की इसमें सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने मुंबई के सारे इन्फ्लुएंसर को, मतलब सारे ही ब्लॉगर को उन्होंने बोला था कि ये लोग क्या बोलते हैं, फेक सब्सक्राइबर जो है वो जमा करते हैं अपने पास, ठीक है, होंगे कुछ करते होंगे, पर वो बात जो है हमारी मैडम जी को बुरी लगी थी, है ना। तो मैडम जी कैसे उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई, फिर एक लॉन्ग वीडियो में भी बात करी। क्यों दिया आपने उनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन? आपको क्यों फ़र्क पड़ा? बुरा लगा ना आपको कि भाई ये झूठ बात बोल रहा है, अभी ये गलत बात बोल रहा है, तो आप लोगों ने दिया रिएक्शन। तो इसी तरह हमें भी आपके बातों में, आपके चैनल पे, आपकी वीडियोस के अंदर हमें भी बहुत सारी बातें आपकी गलत दिखती हैं, जिसके ऊपर हम मैं खुद जो हूँ ना, मैं आपकी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन देती हूँ। और जिन लोगों को आप अपना हेटर्स बोलते हो, जिन लोगों को आप अपना ये बोलते हो कि हमसे जलते हैं, हमसे सपते हैं, हमसे हसद करते हैं, हमारी कामयाबी से जल रहे हैं, तो मैं उनकी सपोर्टर हूँ और हमेशा रहूँगी। मैं जितने भी हेटर्स हैं ना, जितने भी किसी के भी हों, वो अफरोज़ किचन के हेटर्स हों, जो अफरोज़ किचन को कमेंट करते हैं, मैं उनकी भी सपोर्टर हूँ, ठीक है, मैं इनकी भी सपोर्टर हूँ, कॉपी फूड वालों की भी, और नाजिया शेख की भी सपोर्टर हूँ, उन सब्सक्राइबर की, उन व्यूवर्स की, उनके सपोर्टर हूँ जिन्हें ये लोग बदुआएं देते हैं, जो लोग सही कमेंट करते हैं पर दिखता ये है कि ये लोग गलत कमेंट करते हैं, जबकि होते असल में वो सही है। पर क्या है ना, कुछ लोगों में दम नहीं है बात करने का कि इनके लिए कुछ बात की जाए। भैया मुझ में बड़ा दम है, क्योंकि मैं अपना चैनल भी आप लोगों को पता ही है, हमेशा दांव पे लगा के बैठती हूँ कि भैया या तो आर या तो पार, चैनल उड़ता है तो उड़े, पर जो बात सच है और जो बात हक है वो तो मैं बोल के ही दम लूँगी, क्योंकि है ये बीमारी है मुझ में, और ये बीमारी मेरी कभी जाने वाली नहीं है। वैसे ही ऑलरेडी अल्लाह पाक ने बहुत सारी बीमारियाँ दी हुई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से एक बीमारी मेरी ये भी है ना। तो मैं आप लोग की आवाज़ थी, आप लोग की आवाज़ हूँ और आप लोग की आवाज़ बनी रहूँगी। तो आपकी इस बारे में ज़रा क्या राय है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सच हो ना भाई वो बात किया करो, घुमाओ फिराओ नहीं पब्लिक को। सीधा सा सवाल पूछा है कि भाई चंगू की बेगम कहाँ गई है ना, कहाँ गई? तो अगर वो अपने मायके गई है तो बोल दो कि वो अपने मायके गई है, पब्लिक चुप हो जाएगी। पर नहीं, जवाब नहीं देना है इनको गोल मोल घुमाना है। फिर वो अब्बा वाली बात कि अब्बा आके रुकते हैं, जबकि अभी तो वो रह रही है, जबकि ये बात बहुत अच्छा किया है इन्होंने। मैं हमेशा अप्रिशिएट करूँगी इस चीज़ को कि कम से कम मेरी वीडियो बनाने के उसमें वो बेचारी लड़की को कम से कम ये लोग अपने घर तो लेकर आए, उसको अपने घर में जगह तो दी, है ना। मुझे सच में उसको देख के ना इनके घर में बहुत बहुत अच्छा लगता है कि शुक्र है अपने बहन भाइयों के बीच में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह करे उसका नसीब भी अल्लाह पाक जल्द से जल्द खोले। तो फ्रेंड्स आपकी इस बारे में क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा भी कमेंट करके जाइएगा। मेरी सांस फूल गई, मेरे इस दाने के बारे में ज़रूर बताना मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।